वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक व्यापारी है, दो वस्तु हैं, उसका प्राइस क्या है, कितने में बेचता है, 1875 रुपये में बेचता है। दो वस्तुओं को प्रति वस्तु 1875 रुपये। ठीक है, एक वस्तु को क्या करता है 25% के लाभ पे, ठीक है, और एक वस्तु को क्या करता है 25% की हानि पर बेचता है। तो पूछ रहा है क्या कि हानि का मान रुपए में क्या होगा। ठीक है, देखिए दो वस्तु हैं, ठीक है, दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य, ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक वस्तु का कितना है, 1875, कितना है 1875। ठीक है, तो दो वस्तु का कितना हो गया 1875 प्लस दो वस्तु का कितना हो गया 1875। ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया बताइए, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1875 और एक तो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1875 टोटल कितना हो गया बताइए, टोटल जोड़िए 3750, कितना हो गया 3750, कितना हो गया 3750 रुपया। ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 3750, ठीक रुपया। अब बोल रहा है कि पहली वस्तु पर क्या हो रहा है 25% का लाभ, क्या हो रहा है पहली वस्तु पर क्या हो रहा है 25% का लाभ। ठीक है, एक फार्मूला होता है, देखिए CP/SP बराबर 100/100 प्लस माइनस एक्स। ठीक है, प्लस माइनस, अगर लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी क्या होगा माइनस होता है। ठीक है, इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे CP निकाल लेंगे। SP दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग CP आराम से निकाल लेंगे। देखिए CP/SP कितना दिया है, देखिए एक वस्तु का SP कितना है 1875, ठीक है, इक्वल टू 100 कितने का लाभ हो रहा है 25% का। क्वेश्चन में दिया कितने का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पर 25% का, तो कितना हो गया 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। ठीक है, कितना हो गया 125, कटाइए 25 25 125, 25 चौके 100। ठीक है, 5 से कटाइए इसको, 5 से 15, ठीक है, और 5 7 35, 50 25। ठीक है, तो CP का मान कितना आ गया, CP का मान कितना आ गया पहली वस्तु का बताइए 375 गुणित 4 मतलब 1500, कितना आ गया 1500 रुपया। ठीक है, पहली वस्तु का CP कितना आ गया 1500 रुपया। दूसरी वस्तु का CP निकालिए, देखिए क्या होगा CP/SP कितना दिया है, दूसरी वस्तु का भी उतना ही SP है। ठीक है, 1875, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया है 100/, अब क्या कर रहा है दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है -25 मतलब 25% की हानि हो रही है, मतलब 100 - 25 कितना हो गया 75, 100 - 25 कितना हो गया 75, कटाइए 25 से 75, 25 चौके 100। ठीक है, 3 से कटाएंगे, 3 6 18, ठीक है, 3 दूना के 6, 3 5 15, मतलब CP का मान कितना आ गया 625 × 4, कितना आ गया 625 × 4 कितना आ गया बताइए 2500, कितना आ गया 2500 रुपया, कितना आ गया CP का मान 2500 रुपया। ठीक है, CP का मान कितना आ गया 2500 रुपया। अब क्या करना है देखिए रफ कर रहा हूँ, CP का मान कितना आ गया, एक CP पहले वस्तु का CP कितना आ गया 1500, दूसरे वस्तु का CP कितना आ गया 2500। ठीक है, ये पहले वस्तु का CP है और ये दूसरे वस्तु का CP है। ठीक है, कितना आ गया 2500। टोटल विक्रय मूल्य कितना है 3750,
तो टोटल दोनों वस्तु का सीपी कितना है, देखिए दोनों वस्तु का सीपी कितना है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1500 प्लस 2500 कितना हो गया, 25 5 30 10 40, क्या हो गया बताइए। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4000, कितना हो गया 4000 रुपये। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया 4000। हम लोग से क्या पूछा, तो हानि का मान रुपए में कितना है, क्या पूछा है, हानि का मान, ठीक है। हानि का मान रुपए में देखिए कितना है, ठीक है। हानि का मान रुपए में देखिए कितना है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है था 4000 रुपये, और उससे बेचा कितने में, 3750 रुपये में। तो कितने की हानि हुई रुपए में बताइए, हानि रुपए में, ठीक है। हानि रुपए में कितने की हुई बताइए, 4000 माइनस 3775, कितना हो गया 4000 माइनस 3750 रुपये। तो कितना हो गया हानि रुपए में बताइए, 250 रुपया, कितना हो गया 250 रुपया, कितना हो गया 250 रुपया, ठीक है। देख लीजिए, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल रुपये 70.75 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक है। यदि वह दोनों प्रकार के चावलों को मिला देता है और रुपये 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ क्या है, ठीक है। बोल रहा है दो दुकानदार है, दो किस्म के चावल रखा है, ठीक है। एक 30 किलोग्राम चावल है और एक क्या है 20 किलोग्राम का चावल है। एक कुछ रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच रहा है और एक चावल को कुछ रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच रहा है, और दोनों चावलों को जब मिला दे रहा है तो कुछ और किलोग्राम के दर से बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, दुकानदार ने कितना चावल बेचा, 30 किलोग्राम चावल को कितने रुपये में बेचा बताइए, उसका क्या होगा। दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल रुपये 70 प्रति किलोग्राम से, ठीक है। रुपये क्या होगा 70 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य क्या होगा, चावल का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए, चावल का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए, चावल का क्रय मूल्य कितना होगा बताइए। 30 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 70 रुपया प्रति किलोग्राम, तो 30 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा 30 × 70 प्लस, ठीक है। और कितने किलोग्राम का चावल है, 20 किलोग्राम का चावल है, ठीक है। 20 किलोग्राम का चावल है, कितने रुपए पे बिक रहा है 70.5, कितने 70.75 किलोग्राम पे बिक रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए 2100, ये कितना हो गया देखिए बताइए, 20 × 70.75 कितना हो गया बताइए, 1415, कितना हो गया 1415, जोड़िए 5 1 5 3, कितना हो गया 3515 रुपये। चावल का क्रय मूल्य कितना होगा 3515, ठीक है। और चावल का अब क्या होगा, मिलाने के बाद, दोनों चावल को मिलाने के बाद कितने में बेच दे रहा है, 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो टोटल चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा, चावल का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, चावल का विक्रय मूल्य, क्या निकालेंगे, चावल का विक्रय मूल्य। टोटल चावल कितने हैं 30 किलोग्राम 20 किलोग्राम, टोटल चावल कितने हैं 50 किलोग्राम, कितने रुपए की दर से बेचे गए 80.50, कितने 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से क्या हुआ बेचे गए थे, ठीक है। कितने 80 रुपये 5 बेचे गए थे, तो गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए, 4025, कितना आ गया 4025 रुपया, ठीक है। कितना आ गया, मतलब चावल का क्रय मूल्य कितना आ गया 3515, चावल का विक्रय मूल्य कितना आ गया 4025 रुपया, ठीक है। अब क्या हम लोग से पूछ रहा है बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका लाभ कितना है, ठीक है। इतने रुपए में चावल को खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया बताइए, कितने रुपए का लाभ होगा बताइए, लाभ कितने का लाभ होगा बताइए, 4025
माइनस 3,515 कितना होगा बताइए? आंसर क्या आ जाएगा बताइए? आंसर क्या आ गया? 510 रुपया। कितना आ गया? 510 रुपया। तो कितने का लाभ हुआ? 510 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, देख लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% की छूट देता है और सदस्यों को 15% अतिरिक्त छूट देता है। यदि एक दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए जिसकी मूल कीमत कितनी थी? 50,000 रुपये थी, तो सदस्यों को कितना लाभ हुआ? ठीक है, एक दुकानदार है जो ग्राहकों को क्या कर रहा है? 5% की छूट दे रहा है, और कुछ ऐसे ग्राहक है उनको क्या कर रहा है? कुछ और अतिरिक्त छूट दे रहा है। ठीक है, दुकानदार ने उससे भूल से लेना था 50,000 रुपया, और भूल से कितना ले लिया? 40,000 रुपया ले लिया। तो पूछ रहा है सदस्य को कितना लाभ हुआ? सदस्य को कितना लाभ हुआ? ठीक है, देखिए एक दुकानदार के सभी ग्राहकों को 5%, मतलब टोटल छूट क्या थी? सदस्यों की टोटल छूट क्या थी? निकालिए पहले। सदस्यों की कुल छूट कैसे निकलेगा? 5 + 15 माइनस 5 + 15 बटे में 100। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे? दुकानदार के टोटल छूट निकाल लेंगे। दुकानदार पहले 5% की छूट दिया, और सदस्य को पहले 5% की छूट दिया, और फिर कितने की दिया? 15% की छूट दी। तो टोटल हम लोग को छूट निकालना पड़ेगा। टोटल छूट कैसे निकलेगा? x + y माइनस xy बटे 100 होता है, उसी से निकलेगा। देखिए 5 + 15 माइनस 5 × 15 बटे 100 कितना हो गया? 20 माइनस कितना हो गया? 75, मतलब कितना हो गया? 0.75। कितना हो गया? 0.75। ये कितना निकल गया? 19.25। कितना निकल के आ गया? 19.25% का छूट दिया। दुकानदार ने सदस्य को कितना कुल छूट दिया? कुल टोटल छूट कितना दिया? 19.25% का कुल छूट दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य को उस वस्तु के लिए 40,000 ले लिया जिससे मूल कीमत, मतलब उस जो सदस्य को सामान दिया था उसकी मूल कीमत कितनी थी? 50,000 रुपये। मूल कीमत कितनी थी? मूल कीमत कितनी थी? 50,000 रुपये थी। कितनी? 50,000। मूल कीमत कितनी थी? 50,000 रुपये थी। तो छूट के बाद कितना रुपए में? छूट के बाद 19.25% का छूट के बाद कितना हुआ? 19.25% की छूट 50,000 रुपये कितना हो गया? 50,000 का 19.25% छूट बटे 100। ठीक है, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कितना निकल के आ गया बताइए? 9,000। कितना निकल के आ गया बताइए? 9,625। कितना निकल के आ गया? 9,625। ठीक है, कितना निकल के आ गया? 9,625। और सदस्य को कितनी छूट मिली? सदस्य को इतने रुपये की छूट मिली थी 50,000 के वस्तु पर। 50,000 के वस्तु पर सदस्य को 19.25% की छूट के बाद कितने रुपये की छूट मिली थी? के बाद कितने की छूट मिली थी? 9,625 रुपये की सदस्य को छूट मिली थी। ठीक है, लेकिन त्रुटिवश क्या हुआ था? त्रुटिवश सदस्य को लाभ कितना हुआ था? सदस्य को लाभ कितना हुआ था? त्रुटिवश सदस्य को लाभ कितना हुआ था बताइए? 50,000 की वस्तु 50,000 था प्राइस, कुल प्राइस कितना था? 50,000। ठीक है, कितना था? 50,000। ठीक है, कितना था? 50,000। त्रुटिवश लाभ, सदस्य को त्रुटिवश लाभ। ठीक है, सदस्य को त्रुटिवश लाभ। ठीक है, कितना हुआ? 50,000 माइनस 40,000 कितना हो गया? 10,000 का।
सदस्य को त्रुटिवश लाभ कितना हुआ था? 10,000 रुपये का। कितने का हुआ था? 10,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है तो सदस्य को कितना लाभ हुआ, तो सदस्य को कितना लाभ हुआ। देखिए अगर त्रुटिवश देखा जाए तो सदस्यों को कितना लाभ हुआ? 10,000 का। लेकिन दुकानदार क्या कर रहा था? सदस्य को 19.25% की क्या कर रहा था? छूट दे रहा था, मतलब 9,625 रुपये की छूट दे रहा था। मतलब दुकानदार सदस्य को कितना लाभ हुआ बताइए? सदस्य को कितना लाभ हुआ? सदस्य को लाभ कितना हुआ बताइए? 10,000 माइनस 9,625, 10,000 माइनस 9,625, मतलब कितना लाभ हुआ बताइए? मतलब लाभ कितना हुआ बताइए? 375 रुपया, 375 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। दुकानदार को कितना लाभ हुआ? 375 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। देख लीजिए। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एक खिलौना गाड़ी पर, क्या बोल रहा है? एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित है। क्या है? 400 रुपये अंकित है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% की छूट घोषणा करता है, ठीक है। यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाला हानि होगी। बोल रहा है क्वेश्चन में, एक खिलौना है जिसका अंकित मूल्य क्या है? 400 रुपया है, ठीक है। एक दुकानदार है, पहले 8% की छूट देता है, फिर उस पर 8% की और छूट देता है। लेकिन बोल रहा है कि यदि दुकानदार एक ही बार 16% की छूट दे तो उसे हानि, छूट दे तो होने वाली हानि को बताना है। क्या करना है? उससे होने वाली हानि को बताना है। पहले बता रहा हूँ अंकित मूल्य क्या होता है। जिस पर कोई वस्तु का, जैसे कोई वस्तु है उसका मतलब आपने 400 रुपये में खरीदा और उसका अंकित मूल्य क्या कर दिया? 100 रुपये बढ़ा के अंकित कर दिया। अंकित मूल्य वही होता है, ठीक है। जैसे 5 रुपये की वस्तु है, ठीक है, उस पर मान लो 20% बढ़ा के आपने लिख लिया, वो क्या है? क्या है आपका अंकित मूल्य, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य को हम क्या लिखते हैं? एमपी लिखते हैं। अंकित मूल्य को क्या लिखते हैं? एमपी। मार्क प्राइस कितना है? 400 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया और फिर एक दुकानदार 8% की छूट की घोषणा, मतलब एक दुकानदार 8%, 2 बार 8% की छूट की घोषणा करता है। और यदि वह 16% की अकेली छूट करे तो उसे होने वाला हानि होगा, ठीक है। तो क्या होगा? छूट का अंतर, दोनों छूटों का अंतर, छूटों का अंतर, दोनों छूटों का अंतर कितना होगा बताइए? क्या होगा बताइए? दोनों छूटों का अंतर कितना होगा? 8 क्या होगा? 16 माइनस, तो एक दुकानदार कितना दे रहा है? दुकानदार उसको देने के लिए कितना बोल रहा है? 16% की, ठीक है। 16 माइनस कितना दे रहा है? 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 8/100 कितना हो गया बताइए? दोनों छूटों में अंतर कितना हो गया? 16 माइनस ये कितना हुआ? 64 माइनस 64 माइनस कितना हो गया? 8 8 16, 16 माइनस कितना हो गया? 16 माइनस ये कितना हो गया? 64, मतलब 0.64, कितना हो गया? 0.64, कितना हो गया? 0.64, ठीक है। ये कितना हो गया? 0.64, तो ठीक है, ये हटेगा, कितना हो गया? 0.64। अब कितना हो गया? 16 माइनस 16 और ये कितना होगा? प्लस 0.64, कितना हो गया? 0.64, 16 से 16 गया, कितना आ गया? 0.64। दोनों छूटों का अंतर कितना हो गया? 0.64%, कितना हो गया? 0.64%, ठीक है। दोनों छूटों में अंतर कितना हो गया? 0.64%, मतलब दुकानदार को इतने की हानि होती, 0.64% की हानि होती, ठीक है। परसेंटेज में 0.64% की हानि होती, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? उसका रुपए में बताना है। क्या बताना है? देखिए बोल रहा है
की छूट की घोषणा करे तो होने वाली हानि होगी रुपए में कितना, देखिए 400 का, हानि कितनी होगी, हानि कितनी होगी 400 का 0.64%, परसेंट हटेगा कितना आएगा 100, 0 से 0 गया कितना आ गया बताइए, 4 इंटू 0.64 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2.56 रुपये, कितना आ गया 2.56 रुपया। ठीक है, देख लीजिए यही आपका क्या है आंसर, कितने की हानि होगी 2.56 रुपये की हानि होगी। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक जूता बेचने वाली कंपनी, क्या है, एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में रुपये 10,000 के 50 जोड़े जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत कितनी थी 1,189.50 थी। ठीक है, उस कंपनी को कितना लाभ रुपए में हुआ। ठीक है, एक कंपनी है कुछ जूते बेच रही है, ठीक है, कुछ जूते बेच रही है, 10,000 रुपये की जूते बेच रही है, कितनी 50 जोड़ी। ठीक है, और प्रत्येक जूते का कीमत कितना है 189.50 थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 जूते की कीमत कितना है 10,000 रुपये, तो हम लोग क्या करेंगे एक जूते की कीमत देखेंगे। ठीक है, कंपनी को जूता बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस, एक जूते का क्या होगा विक्रय मूल्य SP, एक जूते का SP कितना होगा, एक जूते का SP कितना होगा बताइए 10,000 बट्टे 50 कितना होगा, एक जूते का कितना होगा विक्रय मूल्य 10,000 बट्टे 50। ठीक है, एक जूते का विक्रय मूल्य कितना होगा 10,000 बट्टे 50। ठीक है, तो कितना हो गया 50 दूना 100, मतलब एक जूते का विक्रय मूल्य कितना हो गया, SP कितना हो गया 200 रुपया, कितना हो गया 200 रुपया। एक जूते का विक्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है, एक जूते का विक्रय मूल्य कितना हो गया 200 रुपया। ठीक है, और एक जूते का देखिए, एक जूते का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, एक जूते का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, एक जूते का क्रय मूल्य कितना दिया है 189। ठीक है, कितना दिया है 189.50। ठीक है, 189.50 रुपया दिया है। ठीक है, 189.50 रुपया दिया है, तो उस कंपनी को कितने का लाभ हुआ, उस कंपनी को कितने का लाभ हुआ बताइए, उस कंपनी को कितना लाभ हुआ बताइए। एक जूते पर कंपनी को कितना लाभ हो रहा है बताइए, एक जूते पर कंपनी को लाभ, एक जूते पर लाभ कितना है बताइए 200 माइनस 189.50 कितना हो गया 10.50, कितना हो गया देखिए 10.50, घटा के देख लीजिए 89 90 10.50। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, तो लाभ 50 जूतों का लाभ, 50 जूतों, एक जूते पे इतने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 50 जूतों पर 50 इंटू 10.5 रुपये, तो कितना हो गया 105 इंटू 5 कितना हो गया 25, 5 कितना हो गया 525, कितना हो गया 525 रुपये। ठीक है, कितने का लाभ हो गया 525 रुपये, 50 जोड़ी जूते पे कितने का लाभ हुआ 525 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए एक व्यक्ति ने अपनी कलम ठीक है 24 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्यानुसार क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। मैंने इस क्वेश्चन को कल कराया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से बेसिक अपना बता दे रहा हूँ। इसका बेसिक क्या होगा, क्या बोला, एक व्यक्ति ने अपनी कलम कितने रुपए में बेची 24 रुपये में, कितने 24 रुपये में। सेलिंग प्राइस क्या है 24 रुपया है, सेलिंग प्राइस क्या है 24 रुपया है। ठीक है, विक्रय मूल्य मान लीजिए x रुपया है, विक्रय मूल्य क्या है मान लो x रुपया है, और लाभ कितना है, प्रॉफिट कितना है, उसको भी मान लो x है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है x है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था क्या, CP बटे SP इक्वल टू 100 बटे 100 प्लस माइनस x। ठीक है,
तो इस पर आप रखेंगे, देखिए CP कितना है x अपॉन SP कितना है 24 इक्वल टू, ठीक है, 100 अपॉन 100 और लाभ है प्लस x, लाभ प्रॉफिट कितना है x है, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 100 प्लस x इक्वल टू कितना आ गया, इधर 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 2400, कितना हो गया 2400। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इसे हल करने बैठ जाएंगे तो बहुत लेंदी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैंने बताया था, आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, आप क्या करेंगे, आप ऐसे क्वेश्चनों में विकल्प से जाएंगे, क्या करेंगे विकल्प में जाएंगे। इसमें विकल्प क्या क्या दिया था देख लीजिए, विकल्प दिया था 12, दूसरा दिया था 14, तीसरा दिया था 16, तीसरा दिया था 16 और चौथा क्या दिया था, चौथा विकल्प क्या दिया था 20, चौथा विकल्प क्या दिया था 20, ठीक है। देख लीजिए पहला विकल्प देखिए, पहले विकल्प में 12 रखने पर, x का मान 12 रखने पे देखिए क्या आ रहा है, x 12 इंटू 100 प्लस x मतलब 112, कितना हो गया 112, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए ये तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। दूसरा देखिए 14 इंटू 114, ये भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तीसरा देखिए 16 इंटू कितना होगा 116, मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे क्या है, x का मान 20, ठीक है, क्या है 20 इक्वल टू 100 प्लस 20, कितना होगा 100 प्लस 20, कितना हो गया बताइए, 20 इंटू 120, कितना हो गया 12 दूना के 24, 2400। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या सेटिस्फाइड कर दिया, ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर रहा है 2400, ठीक है। देख लीजिए, तो मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक क्या है, ये तो हुआ बेसिक मेथड। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है देखिए, देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने का ट्रिक, CP प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 10 अंडर रूट, ठीक है, प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25, ठीक है, प्लस SP 25 प्लस SP, ठीक है, माइनस 50, माइनस क्या होगा 50। ये आपका फार्मूला है, मतलब ट्रिक है या फार्मूला जो समझिए, ठीक है। तो CP हम लोग को निकालना है, देखिए CP निकालना है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, 10 अंडर रूट कितना है 25, ठीक है, अंडर रूट कितना है 25, हम लोग क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। 25 प्लस SP कितना दिया है बताइए, SP कितना दिया था 24 माइनस 50, यह कितना हो जाएगा, जोड़िए 49, अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, मतलब CP बराबर 10 अंडर रूट 49 का बाहर निकलेगा, अंडर रूट से 49 तो कितना आएगा 7 माइनस 50, कितना हो गया 70 माइनस 50, ठीक है, कितना हो गया 70 माइनस 50। देख लीजिए 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 माइनस 50, कितना आ गया, CP का मान कितना आ गया 20, CP का मान कितना आ गया 20। यही आपका आंसर है। ये आपका क्या है, ट्रिक्स या फार्मूला कह लीजिए, ठीक है, ट्रिक्स या फार्मूला कह लीजिए, ठीक है। देख लीजिए